यहाँ पे जो गुफ्तगू है अत-तक़सीम अस-साबिअ लिल-फ़िअल मिन हैसु कौनिही मुअक्कदन औ गैर मुअक्कदन। यहाँ पे फ़ेल की जो सातवीं तकसीम है वो इस एतबार से है कि फ़ेल या मुअक्कद होगा, मुअक्कद यानी जिसकी ताकीद लगा दी गई हो, या गैर मुअक्कद होगा यानी ताकीद के बग़ैर होगा। फ़ल मुअक्कद, मुअक्कद की क्या तारीफ़ है जी? मुसन्निफ़ मुअक्कद की यूँ तारीफ़ करते हैं कि मा लाहिक़तहु नूनुत तौकीद, कि जिसके साथ नून तौकीद लगे। यहाँ पे अरबी में एक लफ्ज़ लाहिक़ा का इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज़ साबिक़ा का इस्तेमाल होता है। एक मसबूक़ का लफ्ज़ है, एक मलहूक़ का लफ्ज़ है, एक साबिक़ का लफ्ज़ है, एक लाहिक़ का लफ्ज़ है। तो साबिक़ क्या होता है? जो पहले आता है, शुरू में आता है, और लाहिक़ क्या होता है? जो आखिर में आता है। तो लाहिक़तहु नून व तौकीद का मतलब ही क्या है कि नून उसके आखिर पे क्या लगती है। सक़ीलतन कानत और ख़फ़ीफ़तन, चाहे ये नून तौकीद सक़ीला हो या नून तौकीद ख़फ़ीफ़ा हो। सक़ीला ख़फ़ीफ़ा हमारे लिए वाज़ेह है कि जो नून मुशद्दद होती है वो सक़ीला कहलाती है, और जो नून साकिन होती है वो ख़फ़ीफ़ा कहलाती है। यहाँ पे कुरान मजीद से दोनों मिसालें दे रहे हैं, सक़ीला की भी और ख़फ़ीफ़ा की भी। लयुस्जनन्न व लयकूनम मिनस्साग़िरीन, यहाँ पे लयुस्जनन्न में सक़ीला की मिसाल है हमारे पास। युस्जनु जो है वो फ़ेल है असल में, तो युस्जनु में जब नून ताकीद लगी तो ये मबनी अलल फ़त्ह हो जाता है, युस्जनन्न, और नून इसकी अपनी असली है युस्जनु, ये हाँ साजना से, साजना युस्जनु। यस्जुनु से युस्जनु फ़ेल मजहूल क्या बनेगा? तो ये फ़ेल मजहूल का क्या सीगा है? पहला सीगा है फ़ेल मजहूल का, फ़ेल मुज़ारिअ मजहूल का पहला सीगा। तो ये हमारे पास नून ताकीद सकीला की मिसाल हो गई। और दूसरी जो मिसाल है वला यकूना, यहाँ पे यकूनो जो है वो फ़ेल है असल में, तो यकून फ़ेल के साथ जब नून ताकीद ख़फ़ीफ़ा लगी तो उसे यकूनन यानी नून की शक्ल में लिखना चाहिए, लेकिन उसको नून की शक्ल में नहीं लिखा गया, बल्कि उसको अलिफ में कन्वर्ट करके आगे मीम के अंदर क्या किया गया? इदगाम किया गया। वला यकूनम मिनस्साग़िरीन, यूँ करके से पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे ख़्याल में जो कुरान मजीद के ख़ुतूत हैं वो इन्होंने सही नहीं लिखे। अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो मीम के ऊपर क्या शद आनी चाहिए। आपको शद लगी हुई आपके नुस्खे में? हाँ हाँ, वला युस्जनन्न, वला यकून मिनस्साग़िरीन, साग़िरीन को सर्च करो, ये नहीं सर्च हो रहा। ये तो यहाँ पे कुरान में ऐसे ही लिखा हुआ है, वला यकून मिनस्साग़िरीन में जो नून है इसके ऊपर दो ज़बरें लगाई जाएंगी, तनवीन क्या लिखी जाएगी। तो नून सकीला जो होती है वो तो वाज़ेह है कि नून की शक्ल में लिखी जाएगी। जो नून ख़फ़ीफ़ा है वो तनवीन की शक्ल में लिखी जाती है। इसे क्या कहते हैं? तनवीन की शक्ल में लिखना। यानी यही जो है ना वला यकूना, जो तस्निया का सीगा आपको लग रहा है, इसमें असल में ये क्या है? तनवीन है। तो ये हमारी किताब के अंदर इराब क्योंकि वाज़ेह नहीं है, इसलिए आप कुरान मजीद खोलेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेगा? वला यकूनन में नून के ऊपर दो ज़बरें क्या लगी हुई होंगी। तो ये दो ज़बरें क्या मतलब? तनवीन आ गई। तो तनवीन किसे कहते हैं? नून को ही कहते हैं। तो यानी नून ये है ताकीद वाली या ख़फ़ीफ़ा है, लेकिन इसे लिखा जो है वो तनवीन की शक्ल में गया है। ठीक है, ख़फ़ीफ़ा में तो साकिन नहीं होती। हाँ वही साकिन है, तो नून जो तनवीन है वो भी साकिन होती है। तनवीन की जो तारीफ़ की जाती है, हाँ नून ज़ायदतुन साकिनतुन, उसमें साकिना की बात आती है। तो लेकिन वो जो है क्या होती है? लफ्ज़न होती है, पढ़ी जाती है, लेकिन ख़त्तन नहीं होती। ठीक है, ख़त्तन नहीं होती।
तो नून खफीफा का तरीका भी यही हो गया लिखने का, ठीक है। ये भी नून ज़ायदा है, साकिन है, लेकिन ये क्या है, ख़तन भी नहीं है, ये फ़कत क्या है, लफ्ज़न होगी। वैसे यानी नून ताकीद खफीफा क्या ख़तन भी आ सकती है और लफ्ज़न भी आ सकती है। तो इस आयत में जो वाला यकूनन में है, यहाँ पे क्या आई है, लफ्ज़न आई है, ख़तन नहीं आई है। अच्छा, तो ये क्या होगी, मुअक्कद की तारीफ़ होगी। गैर मुअक्कद की तारीफ़ क्या होगी, वगैरुल मुअक्कद मा तुल्हिक़ुहु मा लम तुल्हिक़ुहु, ठीक है जी। गैर मुअक्कद क्या है कि जिसके साथ नून ताकीद ना लगे। जैसे कुरान की इसी आयत को युस्जनु और व यकूनु अगर पढ़ा जाए तो ये नून ताकीद के बगैर होगा। फल माजी ला युअक्कद मुतलकन, माजी की मुतलकन जो है वो ताकीद नहीं लगती। मुतलकन से मुराद क्या है कि जो भी उसके हालात हों, आगे जो है वो फ़ेल मुज़ारे के बहुत सारे हालात बयान करेंगे, ठीक है। जब मबनी है तो इसका ताकीद के साथ लेना देना नहीं, असल में क्या है कि ताकीद जब लगती है ना तो वो फ़ेल को इस्तक़बाल के माने के साथ ख़ास कर देती है, वाज़े। और माजी का जो माना है वो इस्तक़बाल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो जिसके अंदर इस्तक़बाल के माना की सलाहियत नहीं है नून ताकीद का, उससे क्या लेना देना, ये वजह बनेगी, ठीक है। जबकि फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र है, चूँकि वो इस्तक़बाल के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो लिहाजा जो है वो उनमें नून ताकीद की बात हो सकती है। अच्छा, वो अम्मा कौलू, अब इन्होंने तो क्या दावा कर दिया कि माजी के ऊपर नून ताकीद कभी भी नहीं लगती, जैसे भी हालात हों, चाहे वो जिस माना में भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कदीम अरबी ज़बान से एक शेर आया कि जिसमें फ़ेल माजी के ऊपर जो शायर साहब हैं उन्होंने नून ताकीद लगा दी। तो अब ये क्या हो गया, मसला हो गया कि भाई अब क्या करें। उसने कैसे लगाया जी, दामा जो फ़ेल मुज़ारे है उसने कैसे, फ़ेल मुज़ारे नहीं, फ़ेल माजी है दामा, ठीक है, उसने दामा के ऊपर लगाई दामन्ना सादो के, ठीक है। दामा यदूम है ना, दामन्ना सादो के लौ रहम ते मुतय्यमा। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, तो यहाँ पे क्या लगी है, माजी के ऊपर ताकीद लगी है। शाहिद मिसाल हमारे पास यही है, दामन्ना सादो के, तुम्हारी जो सादत है वो दामी हो जाएगी। लौ रहम ते मुतय्यमन के, अगर तुम रहम करोगी मुतय्यम पे, मुतय्यम किससे कहते हैं जी, असीर इश्क को कहते हैं जी, ठीक है। हाँ, ये वो यतीम वाले नहीं, वो नहीं, वो यातम से है, दोनों के मादा फ़र्क करते हैं। हाँ, ये तायमा से है, वो यातमा से है। आशिक जो होता है ना, काम आशिक आप कहते हैं, ठीक है। असीर इश्क यानी इश्क का असीर। दामन नसादो के यानी वो उसे एक किस्म की दुआ दे रहा है कि तुम्हारी जो सादत है वो दामी हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए। लव रहीम ते मुतय्यमन, अगर तू रहम करे किसके ऊपर, आशिक के ऊपर। एक लौला के, अगर तुम ना होती तो लम यकुन लिस्सबाबत जानहन, तो सबाबा के लिए जाने ना होता। सबाबा किसे कहते हैं, वो इश्क मोहब्बत कि इश्क मोहब्बत के लिए जाने ना होता। जाने यानी इश्क की तरफ माइल होने वाला ना होता, ठीक है। जाना जनाह जुल्ले, अपने पर झुका देना। तो जानहन क्या मतलब, यानी जानहन लिस्सबाबत, इश्क की तरफ माइल होने वाला, वाज़े। तो शायद मिसाल वही है, दामन्ना में है। अब इसमें मुसन्निफ क्या जवाब देंगे, एतराज़ क्या आ गया कि माजी के ऊपर उन्हें ताकीद नहीं लगती और फ़ेले माजी के ऊपर उन्हें ताकीद लिखी हुई हमें नज़र आ गई कदीम अरबी ज़बान में, अशार में ये चीज़ मिल गई। तो इसका जवाब यही होगा कि फ़ज़रूरतुन शाज़तुन, कि ये शाज़ है और ज़रूरत शेरी के तहत है। ज़रूरत शेरी के तहत तो बहुत सारी चीज़ें जो हराम हैं नहव सर्फ़ में वो क्या हो जाती हैं, हलाल हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सहलहा मा फिल फ़िअल मान तलबे, यहाँ पे एक और बात भी जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे नून ताकीद को आसान कर दिया मा उस चीज़ ने कि जो फ़ेल के अंदर है। फ़ेल के अंदर क्या चीज़ है, मान तलब, फ़ेल के अंदर तलब का मान है।
यानी ये है फ़ेल माजी, लेकिन यहाँ पे जो है वो तलब के माना में क्या इस्तेमाल हुआ है। ये जो बहस है कि फ़ेल माजी को आप तलब के माना में इस्तेमाल कर देते हैं और कभी इस्तक़बाल के माना में, और बहुत सारे इसके माने आते हैं, ये बुनियादी तौर पे इल्म बलागत की क्या बहस है। यानी बलागत के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि इस तरह के सियाक़ व सबाक़ बनते हैं कि वहाँ पे माजी को जो है वो तलब के माने में क्या इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। तो तलब के माने में क्या है, यानी वो उसकी जो सादत है ना, सादत और खुशबख्ती, उसके दवाम को क्या तलब कर रहा है, हमेशा होने को तलब कर रहा है, ना कि उसकी सादत के बारे में ख़बर दे रहा है। क्योंकि उसने जोड़ा है ना कि अगर तुम रहम करोगी आशिक पे तो तुम्हारी सादत क्या दायमी हो जाएगी। ठीक है, दायमी हो जाएगी, यानी वो तलब कर रहा है कि तुम्हारी सादत क्या हो जाए, दायमी हो जाए। तो वो सीधा नहीं मांग सकता था, तो फ़ेल माजी की शक्ल में क्या उसने मांगा है। ठीक है, फ़उमिला मुआमलतल अम्र, बस जब इसके अंदर माना कौन सा आ गया, तलब का आ गया, तो इसके साथ मामला कौन सा किया जाएगा, अम्र वाला, फ़ेल अम्र वाला। तो फ़ेल अम्र में क्या लगती है, नून ताकीद लग सकती है, तो इसके अंदर भी नून ताकीद लग सकेगी। कमा शज़्ज़ा, और मुसन्निफ़ कहते हैं कि भाई ये काम जो है वो आप ये ना समझें कि भाई माजी के अंदर तलब वाला माना फ़कत इसी शेर में है। बहुत सारे शेर हैं कि वहाँ के इस्म इस्तेमाल होगा और माना क्या फ़ेल वाला होगा। इस तरह के भी हालात होते हैं। जैसे अगला शेर उन्होंने पढ़ा रोबा बिन उज्जाज का, उसमें क्या है, कमा शज़्ज़ा तौकीदुल इस्म फ़ी क़ौल रोबा बिन अलज्जाज, कि वहाँ पे इस्म के ऊपर क्या आ गई, ताकीद आ गई, यानी इसमें फ़ाइल के ऊपर ताकीद आ गई है। और शाहिद मिसाल कहाँ से शुरू हो रहा है, अक़ाइलुन्ना। ठीक है, अक़ाइलुन्ना, हमज़ा क्या आ गया, इस्तिफ़हाम का आ गया। तो क़ाइलुन्ना में नून ताकीद लगे। यहाँ पे एक नुक्ता काबिल गौर है कि क़ाइलुन्ना जो है ये जमा का सीगा है। अगर ये क़ाइलुन इसमें फ़ाइल मुफ़रद का सीगा होता तो क्या होता, क़ाइलन्ना होता, लाम के ऊपर क्या होती, फ़तह होती। तो लाम के ऊपर जो कि यहाँ पे जमा आई है क़ाइलुन्ना, तो यहाँ पे असल में क्या था, क़ाइलून। ठीक है, ज़ारिबुन ज़ारिबान ज़ारिबूना, क़ाइलुन क़ाइलाने क़ाइलूना। क़ाइलूना के ऊपर जब नून ताकीद लगी तो क्या बन गया, क़ाइलूनन्ना बन गया, क़ाइलूनन्ना बन गया। तो अब उसमें क्या होता है कि तीन नून इकट्ठी आ जाती हैं तो एक को क्या गिरा देते हैं ना, ताकीद का ये कानून है। तो एक के जब नून को गिराया गया तो क्या बन गया, क़ालूना। तो वाव और नून में क्या हो गया, इल्तिक़ाए साकिनैन हो गया। तो वाव को गिरा दिया, तो वाव को गिराने से क्या बन गया, क़ाइलुन्ना बन गया। जैसे यज़रिबूना में आप क्या कहते हैं, लन यज़रिबुन्ना कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि अक़ाइलुन्ना अहज़िरु शहूदा, के क्या वो लोग ये कहने वाले हैं कि अहज़िरु शहूदा, के तुम गवाहों को पेश करो। तो क़ाइलुन्ना यहाँ पे किस माना में आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इसमें फ़ाइल है ये फ़ेल मुज़ारे की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो माना इसका वही है, अयक़ूलुन्ना, क्या उन्होंने ये बात कही है कि तुम सारे के सारे गवाहों को पेश करो, हाजिर करो। ठीक है, तो क्या वो ये कहने वाले हैं, अक़ाइलुन्ना क्या वो ये कहने वाले हैं, इसका मतलब वही है कि अयक़ूलुन्ना। तो इसमें फिर शायद मिसाल क्या आ गया कि अशआर में ये चलता है कि फ़ेल माजी को बोलें और उसका माना अमर वाला लें, या इसमें फ़ाइल को बोलें और उसका माना फ़ेल मुज़ारे वाला लें। तो लिहाजा जैसे फ़ेल माजी में वहाँ पे आपने मामला फ़ेल अमर वाला किया, तो यहाँ पे इसमें फ़ाइल के साथ मामला कौन सा करेंगे, फ़ेल मुज़ारे वाला मामला करेंगे। वल अम्रु यजूज़ु तौकीदुहु मुतलकन, जहाँ तक फ़ेल अमर की बात है तो उसकी ताकीद तो आप मुतलकन लगा सकते हैं, चाहे इससे पहले लाम अमर हो या लाम अमर ना हो, या इससे पहले इस्तिफ़हाम हो या इस्तिफ़हाम ना हो। जैसे फ़ेल मुज़ारे की बहुत सारी शराइत बयान करेंगे। फ़ेल अमर में मुतलकन यानी बगैर किसी शर्त के, जो शराइत मुज़ारे में होती हैं, यहाँ पे कोई शर्त नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद एक नुक्ता क्या कहा कि यजूज़ु तौकीदुहु, कि फ़ेल अमर की क्या होती है, ताकीद जायज़ होती है। जायज़ यानी ज़रूरी नहीं होती, वाजिब नहीं होती। लेकिन फ़ेल मुज़ारे के बहुत सारे ऐसे मवारिद बयान करेंगे कि जहाँ पे ताकीद वाजिब होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है, अमर की ताकीद जायज़ होती है और ये जवाज़ क्या है, इसका मुतलकन रहेगा, बगैर किसी शर्त के रहेगा। दो मिसालें यहाँ पे इन्होंने दी हैं, एक नून ताकीद सकीला की उक्तो बनना, और एक खफीफ़ा की वजताहिदन यानी इजताहिदन।
ठीक है, इज्तहिद फ़िल अमर है तो इज्तहिद के ऊपर नून ताकीद लगाएंगे तो इज्तहिदन हो जाएगा। नहीं, ये जो आपने हज़रत जवाज की बात की तो यानी दोनों में इख्तियार नहीं होता मुजारे और अमर में? नहीं, मुजारे के कुछ मवारिद बयान करेंगे वजूब के, अभी आ रहे हैं। ठीक है, अब वो बात आप ठीक है भाई, हमारी मर्जी है लगें ना लगें, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपको वो अगर माना चाहिए ना, वो नून ताकीद के बगैर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अम्मल मुजारे फलहु सित्तु हालातिन, मुजारे में क्या है मुतलकन की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे हालात क्या हैं, बदलते रहते हैं, हर हालत एक जैसी नहीं रहती, 6 हालात हैं। पहली हालत मुजारे की क्या होती है कि यकून तौकीदुहु वाजिबन, कि फ़िल मुजारे की ताकीद लगाना वाजिब होता है। दूसरी इस्लाम ने बताई कि करीबा मिनल वाजिब, वाजिब के करीब होता है, यानी मुस्ताहब मुअक्कद। ठीक है, जैसे गुस्ल जुम्मे है, ठीक है, मुस्ताहब मुअक्कद, या शादी है मुस्ताहब मुअक्कद। ठीक है, मुस्ताहब मुअक्कद है वो, तो अगर गुनाह में पड़ने का खतरा हो तो फिर है। ठीक है, तीसरा क्या है कि यकून कसीरन, कि ये अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा है नून ताकीद के लगना, नून ताकीद के बगैर आना कलील है, और कसीर क्या है नून ताकीद के साथ आना। चौथा यानी इसके बरक्स है कि नून ताकीद के साथ क्या है कलील है, ताकीद कलील है और गैर ताकीद कसीर है। पांचवा क्या है कि यकून अकल, के ताकीद बहुत ही कम है, यानी जिसे क्या कहते हैं शाज़ो नादिर कहते हैं। और छठा क्या है कि यकून मुमतानियान, के फ़ेल मुजारे की तौकीद क्या है ममनू है। अच्छा जी, आप पहला मोरद आ जाएं, फ़याजिबु ताकीदुहु, फ़ेल मुजारे की ताकीद वाजिब है कौन सी शरूत के साथ? पहली शर्त इज़ा कान मुस्बतन, कि फ़ेल मुजारे मुस्बत हो, यानी नफ़ी के माना में ना हो, नहीं के माना में ना हो, इस बात वाला मानो। ठीक है, वो वाजिब में नहीं जाएगा ना, अभी वाजिब की बयान कर रहे हैं। जो ला यज़रे बनना है, ले यज़रे बनना है, वो आगे आएंगी चीज़। अच्छा, पहली शर्त क्या है मुस्बत हो। दूसरा क्या है कि मुस्तक़बलन, फ़ेल मुज़ारे का माना मुस्तक़बल के माना में हो, ये तो हर जगह पर शर्त रहेगी। तीसरा क्या है कि फ़ी जवाब कसम, तीसरी शर्त क्या है कसम के जवाब में हो, यानी बात क्या हो रही हो कसम वाली हो रही हो। चौथी क्या है कि गैर मफसूलन अन लामिही बेफासिलिन, लामिही लाम कसम, गैर मफसूलन अन लाम कसम, कि ये जो फ़ेल मुज़ारे है ये अपनी लाम कसम से जुदा ना हो, बेफासिलिन किसी भी फासले के साथ। यानी एक तो क्या है कसम होगी इसके ऊपर, कसम के बाद क्या होगी लाम कसम होगी, और लाम कसम क्या है फ़ेल मुज़ारे के साथ जुड़ जाएगी। अगर आप इस तरह के हालात पैदा कर दें तो अब हम क्या कहेंगे कि उस फ़ेल मुज़ारे के आखिर में नून ताकीद का लगाना वाजिब हो जाएगा। नहीं, मुज़ारे के लाम की बात नहीं हो रही, मुज़ारे का लाम क्या होता है लामुल फ़ेल होता है। लामुल फ़ेल में और नून ताकीद में तो हमेशा फासला नहीं होता ना, वो तो इकट्ठी लगती है। ठीक है, ये लामे जो है वो लामे कसम की क्या बात हो रही है। कितनी शराइत होंगी? मुस्बत, मुस्तकबल, जवाब कसम और लाम से क्या है फासिल, दरमियान फासला ना आना, गैर मसूम। हाँ, अच्छा मिसाल देखें, वतल्ला है, तल्ला है क्या हो गया ये कसम आ गई ना, इसके बाद क्या है लाम ताकीद आ गई, लाम कसम इसे कहते हैं। वतल्ला है ला अकीदन्ना, वतल्ला है ला अकीदन्ना, अकीदो क्या है यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे है, अकीदो फ़ेल मुज़ारे है, उसके ऊपर लाम भी लग गई, लाम से पहले क्या आ गई कसम आ गई, और ख़ुद इस मुज़ारे को हम क्या कहते हैं मुस्बत माना में है, कोई नफ़ी वगैरह के माना में नहीं है। ठीक है, नफ़ी वगैरह के माना में होता तो फिर लाम के साथ फासला आ जाता है ना, फ़ेल मुज़ारे और लाम का आपस में क्या आ जाता है फासला आ जाता है, दरमियान में लाम आ जाता है या ला आ जाता कोई ना कोई, कि अल्लाह की कसम ला अकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ क्या है कोई ना कोई तदबीर करूँगा। ठीक है, अकीद हूँ, उन्हें क्या है वो मेले पे भेज दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और बुतों के साथ तदबीर का सोचा ना। ठीक है, तो अकीदन्ना क्या है फिर मुस्तकबिल के माना में है ना। ठीक है, वाज़े। तो यहाँ पे अगर इसको यूँ पढ़ें कि वतल्लाहि ला अकीदु असनामकुम, तो ये मुसन्निफ कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नून ताकीद के लगाना वाजिब है, सारी शरात पूरी हो चुकी हैं।
वहीं नज़िन याजिब तौकीदुहु बिल्लाम वन्नून, इस सूरत में इसकी ताकीद वाजिब होती है लाम और नून दोनों के साथ। लाम से क्या मुराद है? लाम ताकीद, यानी ये जो अकीदन्ना के ऊपर लाम इस्तेमाल हुए ये भी किसके लिए है? ताकीद के लिए है। यानी इसके अंदर आप कहें कि टोटल 3 किस्म की ताकीदें आ गई। एक तल्ला खुद कसम ताकीद के लिए है, एक लाम ताकीद आ गई, और तीसरी क्या नून ताकीद आ गई। यानी बड़ी पक्की क्या है बात हो रही है। 3 तरह की ताकीद, कसम होगी, कसम खुद ताकीद शुमार होती है। अच्छा, याजिब तौकीद बिल्लाम वन्नून इंदल बसरीन, यहाँ पे मुसन्निफ कहते हैं बसरियों का ये नजरिया है कि लाम ताकीद के साथ साथ नून ताकीद का लगाना भी वाजिब हो जाएगा। वखुलुवुहु मिन अहदिहिमा, और अगर फेल मुजारे खाली हो जाए मिन अहदिहिमा दोनों में से एक से, हाँ लाम ताकीद से या खाली कर दें या नून ताकीद से खाली कर दें, तो ये फिर क्या हो जाएगा? शाज़ हो जाएगा या ज़रूरत शहरी के तहत कोई मसला होगा। शाज़ यानी कोई शाज़ नादर आपको मिसाल मिल जाएगी, या है वो उसको हम किस में डाल देंगे? ज़रूरत शहरी में डाल देंगे। अच्छा, ये पहला मोरद हो गया वजूब का। वजूब का एक ही मोरद है। दूसरा मोरद क्या है कि वयकून करीबा मिनल वाजिब, कि वाजिब से क्या होता है? करीब होता है, जिससे हमने क्या कहा? मुस्ताहब मुअक्कद का। वो कब होता है कि इज़ा कान शर्तन, इज़ा कान फ़ेल मुज़ारे शर्तन, कि जब फ़ेल मुज़ारे क्या है? शर्त बन रहा हो और उसकी क्या हो? एक जज़ा हो। और क्या है जी? लेन अल मुअक्कदते बिमा ज़ायदा शर्तन लेन अल मुअक्कदते, ये शर्त हो किसके लिए? उस इन के लिए कि जिसकी ताकीद की जाती है मा ज़ायदा के साथ। वो क्या बन जाता है? इन और मा को मिला के पढ़ें क्या बनते हैं? ठीक है, इम्मा पढ़ देते हैं। नून का मीम में क्या हो जाता है? इदगाम हो जाता है। इन और मा असल में है, तो इस इन को क्या कहते हैं? इन शर्तिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी ताकीद लगा देते हैं मा ज़ायदा के साथ कि ये शर्त वाक़ हो, यानी जो फ़ेल मुज़ारे है जुमला शर्तिया वाक़ हो। शर्त किसके लिए वाक़ हो? यानी उसके शर्त के ऊपर क्या हो? हर्फ शर्त क्या हो इसका? वो हम क्या कहते हैं? इन मुअक्कदा बिमा ज़ायदा हो। इन मुअक्कदा बिमा ज़ायदा, वो इन के जिसकी ताकीद लाई गई हो मा ज़ायदा के साथ। इन है तो शर्तिया, ताकीद के मा ज़ायदा के साथ लाई गई। अब यहाँ पे शायद मिसाल देखिएगा, वो इम्मा, इम्मा में क्या है? इम मुअक्कदा हो गया बिमा ज़ायदा। आगे फ़ेल मुज़ारे आया तखाफ़ो, तखाफ़ो में क्या? नून ताकीद लग गई, तखाफ़न्ना हो गया। अब ये शर्त कैसे बन रही है, शर्त कैसे नहीं बन रही है, इसको पूरी आयत आप देखेंगे तो वहां से बात वाज़ेह होगी। पूरी आयत कैसे है कि वह इम्मा तखाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़यानतन फ़म्बिज़ इलैहिम अला सवाइन। शर्त और जज़ा कैसे है कि अगर आपको किसी कौम से ख़यानत का खौफ हो, ये शर्त होगी। अगर आपको किसी कौम से ख़यानत का खौफ हो तो फिर क्या करें? फ़म्बिज़ इलैहिम अला सवाइन, तो उनका अहद उसी तरह मुस्तरद कर दें जैसे उन्होंने मुस्तरद किया। फ़म्बिज़ इलैहिम अला सवाइन, तो उनके अहद को भी क्या है? फिर कोई हैसियत उसकी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शर्त का माना पाया जाता था, और शर्त में आपने देखा कि इन और मा का किरदार था, तो इसी वजह से हमने क्या कहा कि यहाँ पे नून ताकीद लगाना करीब मिनल वाजिब है। दूसरी आयत के फ़इम्मा नज़हबन्ना बिक, ठीक है, ये भी शर्त के माना में है। इसके लिए भी क्या है? पूरी आयत देखनी पड़ी आपको। फ़इम्मा नज़हबन्ना बिक, बस अगर हम आपको उठा भी लें, नज़हबन्ना बिक इन आपको उठा भी लें, तो फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो यकीनन हम इनसे इंतकाम लेने वाले हैं। अगर हम आपको उठा भी लें तो हम इनसे क्या लेने वाले हैं? इंतकाम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? वही शायद मिसाल है कि इम्मा जो है वो इन मुअक्कदा बिमा ज़ायदा दाखिल हो गया, और नज़हबन्ना शर्त के माना में था, तो उन्होंने ताकीद लगाना करीब मिनल वाजिब हो गया। अगला क्या है कि फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशर अहदन, अच्छा ये पूरा लिखी हुई है। अगर तुम बशर में से किसी को देखो, फ़क़ूली, तो क्या कहो? इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, कि मैंने अपने रहमान के लिए रोज़े की क्या नज़र की है कि मैं किसी से कलाम नहीं करूँगी। यहाँ पे शायद मिसाल क्या है? तरयिन्ना है। तरयिन्ना में बहस आती है कि ये असल में क्या था और उन्हें ताकीद लगी तो कौन सा सीगा बन गया। तरयिन्ना यहाँ पे कौन सा सीगा होगा? वाहिद मुखातबा का सीगा है। ठीक है, और ये क्या है जी? हमारे पास महमूजुल आइन है, रा यरा। यरा से जब आप गर्दान करते हैं, तरा से गर्दान करें, तरा या तरो, तरही कहते हैं, तरहीना नहीं कहते।
फेल मुजारे की गिरदान है ना, फेल मुजारे है ना, नून किधर जा रही है भाई? तरा तरायान है, तराउन आगे क्या पढ़ते हैं? तराइना या तराइना? तराइना पढ़ते हैं। हाँ तराइना असल में तराजीन है। अच्छा तराजीन है बिल्कुल। असल इसके शुरू में आ जाए तर अयो आप लेगा ना, तर अयो, तर अयीना, तज़हबीना, ठीक है। क्या है इसका? तालमीना, तालमीन के वजन पे। रआ यरआ, तरआ, आलिम यालमुस, आलिम नहीं बल्कि रआ है ना, फतह यफ्तहु, रआ यरआ। तो ये असल में क्या है? तरअयीना। तरअयीना क्या है? वाहिद मुखातबा का सीगा है। तरअयीना में जब नून ताकीद लगी तो क्या बन गया? तरअयीनन्ना, तरअयीनन्ना। फिर 3 नूनें आ गई तो एक नून को क्या है इसकी उड़ा देंगे अपनी, फिर क्या हो जाएगा? तरअयीना हो जाएगा, ठीक है। तो इल्तकाए साकिनैन हो जाएगा, तो एक को गिरा जाएंगे, फिर क्या हो? तरअयिन्ना हो जाएगा। तरअयिन्ना में हमजा को हमने क्या गिराना है? हमजा को क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि हमजा मफ्तूह माक़बल मफ्तूह है तो ये अलिफ में बदल जाएगा, तो अलिफ में जब बदलेगा तो तराइन्ना में वो गिर जाता है। बहरहाल इस महमूज का कायदा देखें कि हमजा क्यों यहाँ पे गिरता है, रा या रा में क्यों गिरा हमजा? तरअयिन्ना ना, हमजा इस गर्दान की मुनासबत से शुरू से गिरा है। हाँ शुरू से गिर रहा है, तो शुरू से क्या गिर रहा है तो इस वजह से क्या बन जाएगा? ये तरअयिन्ना बन जाएगा। अच्छा वमिन तर के तौकीद, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये करीब मिनल वाजिब है। करीब मिनल वाजिब होने का क्या मतलब है? कि ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, तो बस इनको कुछ ऐसी मिसालें चाहिए कि जिसमें इन मुअक्कदा बिमा ज़ायदा हो, यानी इन शर्तिया लगा हुआ हो मा ज़ायदा के साथ इम्मा, और फेल भी क्या हो? शर्त के माना में हो, लेकिन उस फेल मुजारे के साथ नून ताकीद ना लगी हुई हो। ये मिसाल भी अभी चाहिए ना। तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं कि मुमिनतर के तौकीद ही कौलुहु, के फेल मुजारे की तौकीद के तर्क, ठीक है। तौकीद क्या मतलब? तौकीद फेल मुजारे, फेल मुजारे की तौकीद को तर्क कर देना। इसकी मिसालों में से क्या? कौलुहु, शायर का ये कौल है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इम्मा के बाद जो फेल आ रहा है उसके ऊपर नून ताकीद नहीं लगी होगी। या साहे इम्मा तजिदनी गैर ज़ी जिदतिन फमत्तखल्ली अनिल खुल्लान मिन शियमी। हाँ इम्मा तजिदनी, इम्मा तजिदनी कैसे? यहाँ पे असल में क्या है? ताजदुनी है ना, ताजदुनी, ताजदुनी है। वजद याजिदु, वजद याजिदु, ताजदु, ताजदुनी, तुम मुझे पाते हो, ठीक है। नून ने वकाया लग जाती है ना, तजरिबुनी जैसे आप कहते हैं, तनसुरुनी कहते हैं। तो ताजदुनी, ताजदुनी में कुछ हज़्फ़ हुआ या हज़्फ़ नहीं हुआ? वही वाव तो हज़्फ़ है, लेकिन इसके आखिर पे राब में तब्दीली नहीं हुई, नहीं साकिन हो गया ना। हाँ इन तजिदनी, ये साकिन क्यों हुआ है? इन तजिदनी क्योंकि ये शर्त वाक़या हो रहा है। हाँ जुमला शर्तिया क्या होता है? साकिन होता है, इस वजह से क्या ये इन तजिदनी था ना। इम्मा तजिदनी, तो तजिदनी क्या है? यहाँ पे मजलूम है, मजलूम है क्योंकि लन्नो फेल तलब है। हाँ ताजदुनी होना चाहिए असल में, ताजदुनी नहीं, ताजदून नहीं, हम नहीं पढ़ रहे। वजद याजिदु ताजदु, ताजदु वाहिद मुखातब का सीगा, हाँ वाहिद मुखातब का। तो दाल की हरकत गिरी है ना, हाँ दाल की हरकत गिरी है ना। असल में क्या होना चाहिए? ताजदुनी होना चाहिए। तो ताजदुनी को हम क्या पढ़ रहे हैं? तजिद नहीं पढ़ रहे हैं। तजिद नहीं क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये फेल तलब है, ठीक है। इस्तिकबाल के माने में तलब और शर्त के माना में आ गया ना, ठीक है। तो तजिदनी में अब क्या लगनी चाहिए थी? नून ताकीद लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नून ताकीद नहीं लगी। यानी एक तो क्या है? ये फेल शर्त हो गया, उधर से क्या है? इम्मा इसके ऊपर क्या दाखिल है? मुस्तकबिल के माना में भी है, तो नून ताकीद लगना, क्योंकि करीब मिनल वाजिब है, वाजिब नहीं है, तो इस वजह से क्या यहाँ पे नून ताकीद नहीं लगी। ये जी ताजदुनी बिल्कुल असल तौजदुनी हो जाएगा। नहीं वाहिद मुखातब इसकी असली है। नून विकाया, नून विकाया, नून विकाया नहीं पड़ी। तनसुर क्या कहते हैं?
तनसुरा नहीं कहते हैं ना, तजरिबु नहीं कहते हैं, ठीक है। नून वकाया से कहते हैं ना, जो या मुतकल्लिम को जोड़ती नहीं है साथ, ताकि ना जुड़े ना। अच्छा, ये जो लफ्ज़ या साहिब है, ये कतर वगैरह में भी आया क्या ज़्यादा, इसका क्या मतलब होता है? साहिब असल में लफ्ज़ होता है। साहिब किसे कहते हैं? साथी को कहते हैं ना। तो असल में क्या होता है? या साहिबी, या मेरे साथी, ठीक है। तो इसको शुरा कैसे पढ़ते हैं? तरकीम के साथ पढ़ते हैं, आखिरी में गिरा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या साहिब पढ़ते हैं। तो या साहिब जहाँ पर भी आए शेर में, आप क्या कहेंगे? या साहिबी है असल में, ठीक है। या साहिबी, है मेरे साथी, इम्मा तजिदनी गैर ज़ी जिदतिन, अगर तुम मुझे पाओ, क्या तुम मुझे पा लो, गैर ज़ी जिदतिन, को जो जिदत वाला ना हो। वजदा याजिदु से जिदतुन आता है मालदार होना, गैर ज़ी जिदतिन यानी जिसके पास पैसा ना रहे, जो मालदार ना रहे। फमत तखल्ली अनिल खुल्लान मिन शयमी, तखल्ली अनिल खुल्लान किसे कहते हैं? खुल्लान खलील की जम है। तखल्ली अनिल खुल्लान क्या है? दोस्तों को छोड़ देना। तखल्ली तखलिया कर लेना अलग। तखल्ली अनिल खुल्लान यानी तखल्ली अनिल खुल्लान मिन शयमी, ये नहीं है मत तखल्ली मा नाफिया, ये तखल्ली अनिल खुल्लान दोस्तों को छोड़ देना, मिन शयमी मेरी शयम नहीं है। शयम किसे कहते हैं? खसलत, आदत, मेरी ये आदत नहीं है, मेरी ये सिफत नहीं है कि दोस्तों को क्या छोड़ दिया जाए। यानी अगर मैं मालदार नहीं भी रहा तो मैं दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। ये तो नहीं छोड़ेगा, दूसरे से छोड़ दे। हाँ नहीं, मेरे जैसे भी हाल हो तो आपके साथ रहूंगा। खुल्लान खलील की जम्मा है, खुल्लान। वो ये कह रहा है कि ऐ मेरे साथी, इम्मा तजिदनी गैर ज़ी जिदतिन, अगर तुम मुझे क्या पाओ, गैर मालदार, कि मेरे पास पैसा ना रहे, तो फिर याद रखो कि दोस्तों को छोड़ देना मेरी आदत नहीं है। यानी उससे बतलाना चाह रहे कि तुम मुझे ना छोड़ देना। गुर्बत है शहर की बहरहाल से। अच्छा, वह कलील फिल नस्र, तो ये जो करीब मिनल वाजिब है ना, मुसन्निफ क्या कहते हैं कि नस्र में तो ये बहुत आपको थोड़ा मिलेगा। और वकीला, और ये भी कहा गया कि यख्तस भी ज़रूरत है, कि ये फ़कत ज़रूरत शेरी के तहत आता है, वगरना ये आम तौर पे नहीं आता। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।